चट भी जाएंगे शंकर जी की बात है। सांसद महोदय का इस ऐतिहासिक चौपाल में पहुंचने पर लड्डुओं से तोला गया, उनका स्वागत किया गया। सभी को तालियों की के साथ सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुंचे। उतरेंगे जब ठीक हो गया। हाथ ला लियो सर। धन्यवाद। सारा परिवार देर से लगाया चार्जिंग पे, पता नहीं था ना वहाँ माइक नहीं है, तो देर से चार्जिंग पे लगाया। वैसे बोल लूँगा। मैं सतीश दास जी, अजीता लावत जी, भाई वेद प्रकाश धवन जी, धर्मवीर खत्री जी, वेद प्रकाश पांचाल जी और मेरे गोयत पाना परिवार कर रहे थे, जैसे मेरा भी परिवार ही है। सभी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, मैं इस चौपाल में सन 1975 में आने लगा था, जब पहला चुनाव अशरुपुरा ने लड़ा था यहाँ से। मैं M24 का उम्मीदवार। अब यूँ देख लो 75 में कितने हो गए, 47 साल हो गए होंगे। 47 साल पहले मैं भी जवान था, आप भी जवान थे, कई जो मेरे सामने बैठे, और कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे। अजय तर तो बाद में हुए होंगे। मतलब से इस चौपाल में आने लगा था। ये ऐतिहासिक चौपाल है। मेरा हमेशा जीवन का एक ध्येय रहा है, और यही मैंने अपने बुजुर्गों से बात सीखी है कि सामाजिक भाईचारा जो है वो सबसे बड़ी बात है। ये जाति पाति, फिरका परस्ती और धर्म, मजहब, ये कुछ नहीं है। इंसान जब पैदा होता है वो इंसान के तौर पर ही पैदा होता है। ये सारी चीजें बाद में उसके दिमाग में डाली जाती है, भेदभाव की, फर्क की, और ये सारी बातें उसके दिमाग में बाद में डाली जाती है। मैंने कभी इस बात को सोचा नहीं क्या जाति होती है, क्या वर्ग होता है, क्या धर्म होता है। शुरू से संस्कार ऐसे मिले। परिवार में भी छात्र जीवन में संघ का स्वयंसेवक रहा, 5 साल तक लगातार संघ की शाखाओं में जाता। वहाँ भी राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जाती थी कि हमने सबसे पहले अपने देश को आगे रखना है, बाद में अपना स्वार्थ सोचना, सबसे बाद में। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, कि राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, फिर समाज की बारी होती है, फिर अपनी व्यक्तिगत बारी आती है। यही बात जीवन में सीखी है। पिछले दिनों ये किसान आंदोलन चल रहा था, मेरा प्रोग्राम था नारनौंद में। मुझे पुलिस वाले कहने लगे, जांगड़ा साहब कोई दुर्घटना ना हो जाए, प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं कहना मैं कैंसिल नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये आपस में एक दूसरे से डर के कब तक रहेंगे? मैं बिल्कुल कैंसिल नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। मैं वहां पर गया, कुछ शरारती लोग थे, गाड़ी का घेराव कर लिया, गाड़ी का ऊपर पथराव भी होया, डंडे भी बरसे, शीशे भी फूट गए। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, शीशे फूट गए तो माइक लगाओ और तुम माइक को चालू करो। ठीक फोन लग रहा भाई, मगर तुम माइक को चालू करो भाई। वो जितने शीशे फोड़ने वाले थे उनसे भी मैंने कहा, मगर तुम भी चारों तरफ बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा भाई हम जो आपस में एक दूसरे में से समाज से जुड़े हुए हैं, ये ताना बाना टूटना नहीं चाहिए। और मैंने बिल्कुल हरियाणवी भाषा में हमको समझाया। मैं कहा आप ये मत सोचो भाई किसान कोई जाटी किसान होता है या कोई ठाकर किसान होता है, यादव किसान होता है। जो खेती करता है या खेती में सहायता करता है वो सारे के सारे किसान होते हैं। अगर मैं यूं लगाओ तो मेरे पिताजी तो 1 बीघे जमीन बो दिया करते, इतने बढ़िया आड़े उनके मुकाबले का था ही नहीं कोई।
मारे तो बड़दान कदे आथर नहीं ओढ़े कदे खुरी नहीं लगवाई, इतने तगड़े बड़द रखा करते। 1 किलो गिर 5 सर गुड़ की ओटी डेली दिया करते बड़दान। मैंने कहा भाईचारा मैं बताता हूं आप लोगों को। मेरे पिताजियों के 4 दोस्त थे, चारों भाई। सबसे बड़ा था हमारा ताऊ बदलू, फिर मातू, फिर मोड़ा, फिर हरी सिंह। जाटते थे वो भी। कत्ल हो गया उनसे एक, और चारों की सजा होगी, उम्र कैद होगी, और कहां भेज दिए? मुल्तान की जेल में, जो पाकिस्तान में। मेरे पिताजी हर साल बुआरा करके मेरे चाचा धर्मन न्यू कहते, धर्मा भाई मैं तो बदलू और न फेट क्या हूं, कित फरकड़ार खत कित मुल्तान आए साल फेटन मुल्तान जाया करते। मखाई होता भाईचारा। मेरे ताऊ जी की 32 साल की उम्र में सांप लड़के मौत होगी। 4 किले में पानी दे रखा था, 13 मई तक कुड़बे ने तो होश था नहीं। बाद में ये सोचा वह जमीन तो सूख गई होगी, दोबारा पानी दे के पानी पड़ेगी। हल जोड़ के मेरा चाचा गया तो सारा खेत बा के दाब रखा था। भाई कौन दाब गया? बोला चंदन बड़ंगी दाब गया। भाई वो भी जाटे था, हमने बेरा भी नहीं, धरती बा के दाब गया। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कहा भाई किसान को सुबह उठते ही खत्ती का दरवाजा देखना पड़ता था। किसी ने ओग ठुकवाना, किसी ने पछेला ठीक करवाना, किसी की शलम टूट गई, किसी की नड़ेल टूट गई, किसी का कुछ हो गया। तड़के उठते ही खत्ती का दरवाजा देखना पड़ा। और सांझ होंगे लोहार का देखना पड़े। किसी ने पाली का डग कढ़वाना, किसी ने दाती के दांदरे कुंडे हो गए, किसी की गंडासी कुंडी होगी, किसी ने कस्सी चंडवानी। सांझ होंगे लोहार का देखना पड़े। दोनों बिना तो काम चल ही नहीं था। मखा ये सारी जाति पाति कुछ नहीं, एक दूसरे से मिले हुए थे लोग, एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार थे। और हरियाणा प्रदेश की तो कल्चर में नहीं ये बात रही है कि 100 बीघा का जमींदार भी अपने बेटे की बारात लेके कहीं भी जाता तो जाते ही नहीं पूछता भाई ब्याह का वाणा पाछे करूंगा, पहले गांव की ध्यानी बता दो कितनी से थारा गांव में। उस गांव का नाई ने लेके और एक के घर में जाके और पहला ध्यानिया की मान करके और फिर पाछे ब्याह की रस्म होया करती। यानी अपने गांव की वाल्मीकि की चमार की लड़की का भी सर पुचकार के ले बेटी 2 रुपये, और फिर उसकी सासू ने कंधा ले हमारी छोरी है कदे काल ना कर लिए। एक भाईचारा था आपस का, प्रेम। प्रेम के बगैर दुनिया में कुछ नहीं। जो कुछ है दुनिया में वो प्रेम ही है सब कुछ। इसलिए मैंने सबको समझाया भाई गाड़ी के शीशे तो मैं डलवा लूंगा, कोई बात नहीं, 10-15 हजार रुपये का सौदा है ये तो, लेकिन जो दिल के शीशे टूट जाएंगे ना आपस के, वो कभी नहीं जुड़ेंगे फिर आपस में। इसलिए भाईचारा मत टूटने दो बिल्कुल भी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये पॉलिटिकल लोग लगा देते हैं, कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। भारत में आज तक नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री ना आया और ना को आ सकता। आप अंदाजा लगाओ, जो चाइना 62 में हिंदुस्तान की हजारों मील क्षेत्र को दबा गया, आज उल्टा हट रहा है कि नहीं हट रहा है? रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हो ना आप। 6 महीने हो गए युद्ध चले। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो हमारे देश के 10,000 बच्चे वहां मेडिकल शिक्षा लेने के लिए दाखिला ले रहे थे हमारे देश के। तो जो रसिया जिसने 1965 की लड़ाई में हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जीता हुआ प्रदेश जो इलाका था वो भी वापस दिलवा दिया, और लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में बुलवाया और वहां समझौते पर दस्तखत करवा लिए। लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी आई, वो जिंदा नहीं आई। वही रूस था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने अपने देश के बच्चों को निकालना है यहां से सुरक्षित,
इसलिए 9 घंटे का युद्ध विराम कर दिया जाए। 9 घंटे के बजाय 18 घंटे युद्ध विराम हो गया। और केवल भारत के बच्चे नहीं, हमारा दुश्मन देश जिसको कहते हैं पाकिस्तान, उसके बच्चे भी हाथ में तिरंगा झंडा लेके सुरक्षित निकल गए। जिसका हाथ में तिरंगा झंडा था उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये हिंदुस्तान की ताकत थी। गोधरा में हिंदू मुसलमान की लड़ाई के नाम पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। इनके ऊपर आरोप लगाया विपक्षी पार्टियों ने कि इनकी शय के ऊपर हुआ है। और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी का अमेरिका में वीजा बंद कर दिया कि यह आदमी हमारे देश में नहीं आएगा। वही अमेरिका नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वहां पर गए तो रेड कारपेट बिछाई हुई थी, लाल दड़ी के ऊपर बिछा के उनको सैल्यूट करके ले गए। आज देश की जितनी इज्जत दुनिया में बड़ी है। मैं तो रोजाना पार्लियामेंट में रहता हूं, वहां दिल्ली में विदेशों से भी आए लोगों से मिलता हूं। वो कहते हैं जी पहले जब हम ये बताते थे ना कि हम भारत से आए, यू आर इंडियन, यू आर इंडियन, ये कहते थे। और अब जब हम कहते हैं ना हम भारत से आए, हो यू आर इंडियन, यू कह के जफ्फी पा लेते हैं। लेकिन ये विपक्षी लोग हैं, कोई ना कोई ऐसा सगुफा छोड़ते हैं कि जनता गुमराह हो जाए। देश का प्रधानमंत्री अपने देश के किसी भी वर्ग का, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो एससी क्लास से है, चाहे वो बीसी क्लास से है, चाहे वो सैनिक है, चाहे कोई भी है, देश का प्रधानमंत्री बुरा नहीं चाहा करता। और नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो गरीब घर में पैदा होकर जिसने सब कुछ अभाव, भूखमरी, मेहनत सब कुछ देख रखा, वो आदमी कैसे बुरा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश में भाई, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूं। ठीक है, कुछ लोगों की दुकानदारी चल रही थी। पहले क्या हालात थे, 90% जिस बच्चे के नंबर हो वो तो नीचे मुंह लटका के आंदा कि मैं तो रह गया भाई, मेरा तो सिलेक्शन हुआ, नौकरी लगी नहीं। और जिसके 33% होंगे फिसडी, वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आंदा। बोले तेरा क्यों हो गया भाई चुनाव? बोला मेरी तो बुआ सांगी खुडवाली बह रखी थी। तो कह तो बुआ ने सांगी खुडवाली बह होकर रुपये हूं तो नौकरी हूं तो मिले नहीं थी। अब जो बच्चा पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, और चाहे वो उसका परिवार किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। अगर बता दो इन 8.5 सालों में अगर किसी से कोई भेदभाव हुआ हो नौकरी में, ऐसे ऐसे गरीब घरों के बच्चे जिन्होंने कभी बीजेपी की वोट डाल के नहीं देखी, उनके बच्चे सिलेक्ट हो गए। क्यों? वो पढ़ते थे, उसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं जिस पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं उसका एक ही मकसद है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। यानी सबसे पहले देश का भला सोचना है, फिर पार्टी के बारे में सोचना है, और अपना कोई हित है तो सबसे बाद में सोचना है। इसलिए मैं कहता हूं कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान विश्व में 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, महाशक्ति इस दुनिया के अंदर बन गया है। 5वां ऐसा देश है जो विश्व का पैसे के हिसाब से सबसे बड़ा ताकतवर देश है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे से अलग हुए थे उनके क्या हालात है? वहां 200 रुपए किलो तो आटा बिक रहा है। भुखमरी उस देश के अंदर है। वो भी सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते तो अच्छा होते। ये बने होंगे तो बनवा लेना, दोबारा बनाएंगे। बने रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं बने बनवा बन जाएंगे उनके भी। यानी 5 लाख तक का इलाज भी आपका, कितना भी गरीब आदमी कहाँ 5 लाख रुपए लगा सकता है, उनका भी फ्री हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनके बारे में अगर मैं पूरा विस्तार से करूं तो घंटों लग सकते हैं। भाई मैं जैसे मैंने पहले बताया, ये चौपाल मेरे लिए कोई नई नहीं है। और भाई मेरा जन्म चाहे खरकड़ा में होया, कर्म क्षेत्र तो मेरा महम ही रहा है। मैंने 72 में बीए करने के बाद यहाँ पर आया था। कौन सा ऐसा आदमी है जिसने मेरा सारा जीवन ना देखा हो?
हमने तो उठनी के हड़ते भी शुरू करके, उठनी के रेड़े से भी शुरू करके, खुद लकड़ी भी चीर करके आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना हूं। तो उसमें दोनों चीजों ने काम किया है, क्योंकि अपने लोग दुआ भी करते हैं। आप लोगों में बहुत ऐसे आदमी होंगे, सारे होंगे, भाई रामचंद्र जांगड़ा हमारा भाई बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत चुनाव हार लिया, भगवान करे इनको कोई बड़ा पद मिले। तो आपकी दुआओं ने और मेरी मेहनत ने ये दोनों काम करके आज हिंदुस्तान के उच्च सदन का मुझे मेंबर बना दिया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सब धन्यवाद। क्योंकि आमतौर पर लोगों के अंदर ये धारणा है कि राज्यसभा का मेंबर कांग्रेस के, तो एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि राज्यसभा का मेंबर बनना हो तो 100 करोड़ रुपए ले और बन जाओ। मैं कि चलाऊंगा भाई, मेरे तो 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे, और मैं कभी दिल्ली तक गया नहीं। चेयरमैन बनाया तो घर में टेलीफोन आ गया, आपको चेयरमैन बनाया जाता है। मैं तो चुनाव घोड़ा से लड़ना चाहता हूं, मेरी तो राज्यसभा की इच्छा भी नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी ने यही निर्णय कर लिया, घोड़ा से टिकट ना देके फिर दिल्ली भेज दिया। वो तो पार्टी का निर्णय। लेकिन जीवन में कभी मायूसी नहीं आई, बल्कि मेरे को जब घोड़ा से मेरी टिकट कटी 2019 में, एक मेरा दोस्त कहने लगा, जांगड़ा साहब आपकी तो सारी उम्र की मेहनत वैसे ही चलेगी। मैं क्यों चलेगी? बोला आप 70 के आप हो गए, बीजेपी ने कह रखा है 75 के बाद टिकट नहीं देंगे, तो अगला चुनाव तक 75 के हो जाओगे, तो फिर यूं ही मेहनत चलेगी। मेरे भगवान पर मुझे विश्वास था। मैंने कहा, मगर बात सुन ले, मगर मेरी भीषम प्रतिज्ञा है, जब तक मैं हिंदुस्तान की लोकसभा को नहीं देखूंगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, हम सब ने जो है सारी बातों को छोड़ के अपने बच्चों को, जैसे बताया भाई अजमेर ने, भाई नशाखोरी हो रही है। भाई देखो कुछ चीजें ऐसी है जो अपने बस की। अब एक बात बताओ, अब जैसे जोड़ का जिक्र हो रहा है, मैं मानता हूं कि सही ढंग से पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कोई जरूरत नहीं थी 7-7 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार, पता नहीं क्यों बनवाई है। इसकी खुदाई करवा के चारों तरफ ईंटों की रिटेनिंग वाल बनाकर पानी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगे, जोड़ साफ हो जाता। पता नहीं क्यों इतना पैसा बर्बाद करा गया। इसी तरह वो फरवाना चुंगी पर मोड़ पर भी इसी तरह कर रखे है, करोड़ों रुपया ये बर्बाद ये पानी में डाल दिया। किसने योजना बनाई, मैं किसी को आरोप नहीं लगाता, मैं यहाँ था भी नहीं, मैं तो घोड़ा रहता था। लेकिन जोड़ साफ करना भी हमारी जिम्मेवारी थी। पहले मैंने तो डांगर भी चराए हैं, खेता में खूब गया हूं भाई। पहले ग्यारह थे, खेता में पशु लेके चले जाते, प्यास लगती, कितने लेट में इतना सा पानी पा जाता, तले जी होंगे, कुड़ता अड़ा के पानी पी लेंगे। यो फिल्टर था हमारा, कदे नहीं डिहाइड्रेशन हुई। जोड़ का आखिरी घड़ा पानी का मैं तो इसमें खूब बुर्जियां बडाक मार मार के नहाया हुआ हूं। साफ रहा करता, क्यों? जितना जोड़ का एरिया था उतना एरिया में हम जंगल पानी भी नहीं जाया करते। कोई बुजुर्ग गुजर जाता, उसकी याद में त्रिवेणी लगा देते, दूसरे ने दाग दे के अंधे तो मट्टी काट के उनकी जड़ा में लगा देते। इतने ऊंचे ऊंचे बोर्ड पीपल, सबसे ऊपर डाली के ऊपर चील और गिरज अपना घोंसला बनाया करते। एक खागड़ झोटा मर जाता, 1 घंटे में चील गिरद साफ कर जाते। आज एक कुत्ता मर जाओ, 1 हफ्ते सड़ता रहता है, क्यों? चील और गिरद है ही नहीं। गिरज गए तो सारा का सारा प्रदूषण हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने खत्म नहीं करे, ये हमने खत्म करे हैं जोड़ा का पानी। भाई पानी आ गया वाटर सप्लाई का, पहले आंगन धोया, फिर भैंस नवाई, फिर कपड़े धोए, फिर मटके भरे, फिर बाकी गाड़ में छोड़ दिया। फिर तो जोड़ क्यों सूखेगा भाई? पहले सूखने जा कर दे, जेठ में आप सारे जूल का डा कर दे अपने बांड की। तो कुछ चीजें तो अपने बस की वो खुद भी करनी चाहिए। बाकी मैं ये मानता हूं कि इसकी योजना फिर से बना के इसका कौन इस पर लगन के और पैसे, ये पैसे बर्बाद कर दिए जिसने भी ये योजना बनाई, इसको फिर अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने ये कहा है हमारे को कि प्रत्येक सांसद कम से कम अपने हल्के में 15 तालाब अमृत सरोवर के रूप में विकसित करवाए। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई है कि अपने अपने हल्के में
प्रत्येक सांसद कम से कम 15 तालाब जो है अपने कार्यकाल में वो अमृत सरोवर के रूप में विकसित करे। उसका पानी आखिरी घड़ा अमृत जैसा रहना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री की योजना है और वो पावर मेरे पास है। मैं 2026 तक हूँ इस तालाब को अमृत सरोवर ही हम बनवा देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में वजह उसके किनारे पर हम कुर्डी गिराएंगे और गोसे पाथेंगे तो फिर सरकार का कोट नहीं है। वो तो हमने समाज ने काबू रखना पड़ेगा। वो बात ये भाई इस चौपाड़ में भी बहुत बरातें आया करती पहले, एक तो आजकल तो बैंक ढाला में जान लगी, पहले तो 3-3 4-4 रोटी होया करती। जय भाई बारात का बुलावा आंदा, बरातियां का आगे बीन बजती चला करती। जिस गली में बीन जाती उस गली की गाय भैंस 2 लीटर दूध सांझ ने ज्यादा दे देती। इब जिस गली में डीजे जाए सांझ ने भैंस उखड़ जाए वो तो हमें बजवा है ना, सरकार थोड़ी बजवा। तो ये चीजें तो हमने काबू करनी पड़ेंगी। अब अगर हम यूं कहें क्या करें जी, बालक ना मानते, बालक का भी सरकार के ऊपर मनाओगी, हमने मनाने पड़ेंगे। तो कुछ चीज जो अपने बस की है हमने वो करनी चाहिए। अब दिवाली वाले दिन मंडेरा के ऊपर घी और तेल के दीवे जलाया करते, और हम तो भाई वो हीड़ो में न तड़ा डंडा फंसा के गांव का पानिया भरना घी तेल के पीपे लेके बैठ जाता, बिनोड़े घर ते ले जाने डलवा कर सारा गांव में परिक्रमा करा कर दे, चक्कर काटा कर दे, हीड़ो रे हीड़ो, काग बजाओ बांसुरी, गुरसल गाओ गीत। 3 महीना खातर प्रदूषण समाप्त। और एक इतने पटाखे बज जाते हैं दिवाली वाले दिन के 3 महीने तक सांस लेना दूर है। तो पटाखे सरकार थोड़ी बजवाओ, हमें बजवाते हैं ना। बच्चे नहीं मानते तो बच्चे तो हमने मनाने पड़ेंगे, इसमें सरकार का दोष नहीं है। इसलिए जो काम अपने बस के हैं वो आपा करा, और जो सरकार के बस के हैं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है बात भाई। काफी समय हो गया आप बैठे हो। वो एक लाला जी बड़ा दानी था, उसको बुलाते लोग, जहां भी जाता है वो क्या उनसे रुपये दे के आया करता। तो एक दिन उसकी घरवाली उससे बहस करने लगी, जय रुआ घर ने लुटवाओगा, जड़े जा उड़े क्या उनसे, जड़े जा उड़े क्या उनसे। तो उन्हें बोला कड़ा तन्ने भेजूंगा। आए गांव वाले भाई, फलानी जगह एक वो कार्यक्रम शहर एक धर्मशाला सी बनानी है। बोला भाई सेठानी जाएगी, मैं नहीं आऊँ। सेठानी गई तो ये जुकर अपने बहनें बैठी है, माताएं बैठी, वो सब यारता का ताड़ा ले, हमारे गांव की सेठानी आई, बड़े बड़े घरा की सेठानी आई, और उसका आरता तारा और उसका खूब माड़ा बरसाई, खूब फूल बरसाए। और सेठानी तो इतनी राजी होगी, तो सेठानी भी नहीं बोली मैं भी 11,000 रुपये दान के दूँ। तो जब वो घरा गई तो बोला क्या करके आई, बोला जाए रहा तेरी हिम्मत से इतना स्वागत करके भी तू क्या उनसे मसा जाओ। तुम्हें 11 लाख रुपये मैं भी दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, 5 लाख रुपये डी प्लान के किसी ऐसे काम के भेज दिए उन्होंने जो काम होना नहीं। अब उनको वापस मत भेजना। ये आए थे उस दिन हरदी पर, सारे आप लोग आए थे। मैंने उसी दिन आज भी एडीसी को कहा था, वो जो पैसे जो है यहाँ पर 5 लाख रुपये इसी चौपाल में लगवा देंगे, वो चाहे किसी में तो 11 5 16 हो, 16 लाख इसी में लगवा देंगे। वो बाथरूम में लगाओ और क्या में लगाओ, जैसे भी लगाएं वो, अगर पहले बाथरूम में लेटरिन की जरूरत है तो पहले वो बनवा देंगे। तो बाकी बात यह है भाई, वर्दी पड़ा छोरा मेरा चेला है, लोग ताऊ जी मैंने भी बता दियो कितना के में करना हो तो है, फिर करा के मतलब ये है इसका काम शुरू हो जाए, फिर चाहे 11 में हो, चाहे 15 में हो, चाहे 21 में हो, इसका काम कंप्लीट करवा। शुरुआती किस्त में मैं 11 कर दूंगा, अभी मेरी ग्रांट आने वाली है, महीना 20 दिन में आ लेगी, शुरुआती किस्त में मैं 11 कर दूंगा। तो भाई आप सब लोगों ने बड़ा ढोल धमाके इसके साथ, पगड़ी के साथ